नमस्कार मित्रों। मैम, म्यूजिक क्या बंद करें अभी? हाँ, बंद कर दें, स्टार्ट कर लें अब अपने यस। लेक्चर को। और ये यस। म्यूजिक एंड में भी चेंज सर कह रहे हैं कि आधे घंटे के लिए उनको चाहिएगा, बिकॉज इट इज रियली वेरी सूदिंग म्यूजिक। यस मैम, एंड पर में बट पूजा मास्टर रहेंगे तो करेंगे, अदरवाइज हम्म, नहीं हो सकेगा। कोई बात नमस्ते नहीं। मास्टर्स, आत्मवंदन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सबका इस डिवाइन साइन प्लेटफॉर्म पे मैं मनीषा पटेल स्वागत करती हूँ। हमारे मनोभाव शुद्धि साधना का आज 8वां दिन। हम एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते अभी आज लास्ट डे पर आ गए, लास्ट स्टेप पर। वहाँ हमने आज तक देखा 8 दिन में फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, कंटेंटेडनेस, ट्रूथ, संयम एंड रिनाउंसिएशन। अभी आज देखने वाले हैं नॉन अटैचमेंट। हमसे हमें खुद में रह के कैसे नॉन अटैचमेंट हम में रहना है, ब्रह्मचर्य में रहना है, वो आज वो भाव सीखेंगे और उसमें ही रहेंगे, अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे। तो आज मैं फिर से निहाल जैन सर का स्वागत करती हूँ। और मैम आज आप लेने वाले हैं। कुछ पार्ट मैं लूंगी, कुछ पार्ट सर लेंगे। आप दोनों का मैं इस प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्लेटफॉर्म योर्स मैम। चलिए आज क्योंकि कल हमने 2 चरण कंप्लीट किए थे, तप और त्याग, और आज जो हम चरण कंप्लीट करेंगे अकिंचन्य, और साथ ही साथ हम कंप्लीट करेंगे ब्रह्मचर्य के किस प्रकार से हम इन जो सारी चीजों को जो हमने किया उसके द्वारा हम अपना ब्रह्मचर्य को प्राप्त करें। जस्ट मैं शेयर कर लूं एक बार। हम ब्रह्मचर्य को प्राप्त करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो जो आज हम पहले जो मैं जिस चीज पर बात करना चाह रही हूँ वो है उत्तम अकिंचन, सुप्रीम नॉन अटैचमेंट। हम अपने जीवन में किसी न किसी चीज से अटैच्ड फील करते हैं। ये मेरा मकान है, ये मेरे ज्वेलरी है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी लैंड है, सो मेनी थिंग्स, ये मेरे इतने सुंदर कपड़े हैं, मेरी कंचन काया है। सो ऑल द टाइम वी आर रिलेटेड। हम कहीं ना कहीं मम का भाव, मेरेपन का भाव जो है, हम चीजों के साथ अटैच करते रहते हैं। और जब तक ये अटैचमेंट किंचित मात्र भी होगा, किंचित मात्र भी होगा, तब तक हमें अपनी आत्मा में लीन होने में कठिनाई होगी। उदाहरण के लिए मैंने कहा ये मेरी जमीन। एक एग्जाम्पल में आज सुबह सुबह सुन रही थी कि किसी ने अपना बड़ा सा मकान दिखाया कि देखिए मेरा मकान। साथ में जो मित्र थे कैसा लगा, बोले अच्छा लगा, लेकिन एक हंसी भी उन्हें आ गई। बोले कि ये मेरा मकान। तो बोले कि हाँ मेरा मकान। बोले आज से पहले तुम्हारे पिताजी भी यही कहते थे, ये मेरा मकान। तुम्हारे दादाजी भी यही कहते थे, मेरा मकान। तो मेरा मेरा अपना क्या है? क्या मैं ये सब मेरा है? एक दिन छोड़ के मुझे उड़ जाना है, और पता नहीं मुझे क्या चीज मिलेगी, क्या चीज नहीं मिलेगी। हो सकता है मुझे जलाने के लिए 2 गज जमीन की भी जरूरत ना पड़े, जैसा हमने अभी अहमदाबाद वाले प्लेन क्रैश में देखा। जमीन की भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। तो हम किस चीज के लिए हम ममत्व रखें, किस चीज के लिए हम अपने आप को अटैच करें? क्योंकि कहीं ना कहीं, चाहे मेरे विचार, मैं ज्ञानी, ज्ञान से भी किस प्रकार का अटैचमेंट। मेरे ब्रेन में चोट लग गई तो मेरा सारा ज्ञान धरा रह जाएगा।
मेरा रूप समय के साथ तितर बितर हो जाएगा। मेरी धन संपदा एक भूकंप आया सारी कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता। तो आज किस तरह से हम इस अपरिग्रह एक तरह से हम कर लें, ताकि हमें चीजों से अटैचमेंट का भाव छूट जाए, ये चीज आज हम देखेंगे। तो ये पता नहीं क्यों ये चीज आ रही है, जस्ट यस, शायद पता नहीं ये क्या मैम? क्यों इस तरह। हाँ जी। क्या स्क्रीन पे आ रहा है वो? हाँ, चलिए अब ठीक है। अ, ओके। आप ये देखिए कि स्क्रीन पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यस यस, स्क्रीन शेयर हो दिखाई दे। रही है ना? यस, ठीक है। दिखाई दे रहा है। तो इस उत्तम अकिंचन्य का मतलब है कि मेरा कुछ भी नहीं है, केवल मेरी आत्मा मेरी है, और मेरा इस जीवन में कुछ भी रहने वाला नहीं। साथ ही साथ कि चाहे वो मैं कहूँ एंगर है, ओनर है, मुझे सम्मान मिल रहा है, लेकिन क्या वो मेरा है? पता नहीं। मेरे पिछले कर्मों का है या क्या है? ये सारी चीजें इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो हम क्यों इस लालच में, इस मेटेरियलिस्टिक प्लेजर के लिए पड़े हुए हैं? तो ये चीज एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जब तक ये ममत्व का भाव नहीं छूटेगा, तब तक हम अपनी आत्मा का रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से हमारे दो तरह के परिग्रह हैं। इंटरनल परिग्रह, जैसे प्राइड, गर्व है मुझे, मेरे ज्ञान पर गर्व है, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। और एक्सटर्नल परिग्रह, जिसमें अकुमुलेशन ऑफ मेटीरियलिस्टिक चीजों की हम बात करते हैं। तो लीस्ट अटैचमेंट करें, हम अपने पोजेशंस को लीस्ट करें। ये एक इस उत्तम अकिंचन्य या अपरिग्रह की बात है। और मैं इसको अटैच करती हूँ अपने एनवायरमेंट कंजर्वेशन से भी। आप ये देखिए, यदि हम मिनिमाइजेशन पर जाते हैं, तो मिनिमाइजेशन पर जाते हैं तो मेरे द्वारा हर उपयोग की गई वस्तु जो है कहीं ना कहीं इस एनवायरमेंट को नष्ट कर रही। मैं एक ज्वेलरी खरीदती हूँ, आप ये देखिए, जिस जमीन से वो निकली है, और उसके बाद उसका जो खनन हुआ है, कितना मैंने जमीन को तकलीफ दी है, वहां के वातावरण को, एनवायरमेंट को मैंने जो इकोसिस्टम था उसको नष्ट किया है। फिर इसके बाद जब उस ओर में से गोल्ड निकल करके आया है, कितने हाई डिग्री टेम्परेचर पर उसको तपाया हुआ होगा। फिर एक गोल्ड की डली निकल करके आई, जिसकी ज्वेलरी बनाने के लिए भी आप ये देखिए कितना इस एनवायरमेंट को नष्ट किया गया हो। तो मेरे चीजों के लिए, मेरी इस मटेरियल के लिए, क्यों न मैं मिनिमम आवश्यक चीजों पर अपने आप को केंद्रित करूं, ताकि मैं इस वातावरण के लिए भी काम कर सकूं, और मैं स्वयं के लिए भी काम कर सकूं। मुझे आज भी एक घटना याद आती है, आई वुड लाइक टू शेयर इट। कि एक लेडी से पूछा गया, कलेक्टर थी, कि मैडम आप पाउडर का यूज क्यों नहीं करती हैं? And she narrated that story that has touched me from inside। कि बोले कि मैं एक बहुत गरीब घर में झारखंड में पैदा हुई थी। हमारे गांव में खदान होती थी अभ्रक की, और उसमें मेरे माता पिता जाया करते थे। हमारे पास खाने को 2 समय का भोजन नहीं होता था, आधे समय हम भूखे रहते थे। और जब मुझे भी खदान पर ले जाया जाने लगा, तो घिसट के अंदर अंदर, जहाँ बड़े लोग नहीं जा सकते थे, मैं थोड़ा थोड़ा कहना चाहिए सामान लेकर के आने लगी। तब हम पहली बार 2 रोटी, 2 वक्त का खाना हम खाने लगे। इसी तरह दिन निकलते गए। व्हेन आई वाज 6 years old, मैं बुखार के कारण घर पर थी। मेरे माता पिता और दोनों भाई खदान में काम करने गए थे, और इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई, कि मेरे दोनों भाई और माता पिता
फिर कभी घर लौट करके नहीं आए। साथ ही साथ बहुत सारे गांव वाले थे जो लौट करके घर नहीं आए। बोले मैं जब भी किसी भी मेकअप की चीजों का उपयोग करती हूँ, मेरे मन में एकदम से वो दृश्य घूम आता है जहां हम किस तरह से रहते थे, जहां मैंने किस कारणों से अपने माता पिता को खोया। मुझे लगा कितनी सही बात है। एक छोटा सा कि मैं गोरी दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, इसके लिए मेरे पाउडर में इतना सारा अबरक है, इतना सारा एनवायरमेंट को असंतुलित मैं कर रही हूँ, इतने सारी रेड जो लेबल्ड स्पेसीज है उनको मैं खत्म किए दे रही हूँ। क्या मैं जीवन में आगे आने वाली संतानों को कुछ दे पाऊंगी? सिर्फ किस लिए कि मेरी इच्छा है, मेरेपन का भाव है। तो ये चीज जो है, उनसे अटैचमेंट ना केवल मुझे तकलीफ दे रहा है, बल्कि वातावरण को भी तकलीफ दे रहा है और कितने लोगों को हिंसा दे रहा है, ममपन का भाव मान ला रहा है। और यदि मैं तेरा देखती हूँ और उससे अपने अक्युमुलेशन करती हूँ, तो मेरे अंदर कंपटीशन का भाव आ रहा है, जो फिर कहीं मुझे आत्मा से जोड़ने में, कहना चाहिए, मुझे अक्षम बना रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट, सेंसुअल प्लेजर जो है, ये पोजीशंस में हमारे कहीं ना कहीं ये पोजीशन का भाव लिबरेशन में कि हम आत्ममुक्त हों, हम केवल आत्मिक आनंद में रहें। किसी ने लॉस लगा दिया तो मुझे ये भाव आ रहा है उसने ऐसा क्यों किया। किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया तो मुझे भाव आ रहा है उसने मेरा पैसा चुरा लिया। क्यों ये भाव? क्योंकि कहीं ना कहीं उस सामान से मैं अटैच्ड थी। मुझे क्या चाहिए अपने जीवन के लिए? 2 वक्त की रोटी एंड नथिंग एल्स। सर छुपाने को छत। मैं जब देखती हूँ हमारे संतों को, गर्मी में भी बहुत आराम से, ठीक है गर्मी लग रही है, जब बीमारी की अवस्था में आते हैं तब हम देखते हैं कुछ लोग उस बीमारी के दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इट्स ओके। हाँ मुझे दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, वो आत्मा को शरीर से भिन्न मान रहे हैं। हाँ मैं बीमार हो गई, मुझे ये बीमारी हो गई, इट्स ओके। ये शरीर तो जाना मात्र है, मैं क्यों इस शरीर से भी ममत्व करूं? तो ये जो चीजें हैं, और इवन ये चीजें हमारे योग साधना का भी एक पार्ट है, जिसमें पॉजिटिवनेस को, वेल्थ मटेरियल को पतंजलि ने कहा है कि हम इससे अपने आप को अटैच ना रखें। जैसे मैंने पहले भी कहा, अटैचमेंट मेनली 2 तरह का है। इंटरनल अटैचमेंट, फीलिंग ऑफ लव, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे पिताजी ने ये किया, मेरी माँ का ये नाम था, वो जगत ज्ञानी थी, उन्होंने समाज के लिए इतना दान किया। अटैचमेंट, इंटरनल फीलिंग। एक्सटर्नल अटैचमेंट तो प्रॉपर्टी का जो हम सबको मालूम है। तो नॉन अटैचमेंट में हम किसी भी प्रकार के इमोशंस, थॉट्स जो हमारे अंदर सफरिंग क्रिएट करते हैं, चाहे सुख का भाव, की सुख का भाव अभी चला जाएगा, ये भी एक प्रकार का अटैचमेंट है। हम किसी भी तरह के अटैचमेंट, चाहे थॉट से हो, ये सुख मुझे हर वक्त मिलता रहना चाहिए, ये भी हमारा उससे अटैचमेंट है। हम आत्मा हैं, और आत्मा की चीजें हमें सिर्फ एक निर्मल भाव के साथ जीना है। जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो भी अच्छा है। मेरा इस जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं प्रेजेंट में मोमेंट में जीऊं, और मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ, अहिंसक रहते हुए,
कि वातावरण की भी मैं कम से कम हिंसा करूं, किसी व्यक्ति को भी मैं कम से कम चोट पहुंचाऊं, ऐसे मेरे एक्शंस हों, ऐसे मेरे थॉट्स हों, ऐसे मेरे इमोशंस हों, और लिटिल पॉजिटिव इमोशन के साथ मैं इस जिंदगी को सरलता के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ मैं चलती जाऊं, क्योंकि कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ जाने वाला है एक दिन। ये भाव कंटिन्यूअस मेरे अंदर रहेगा, तो मैं सोचती हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये हमारी कहना चाहिए आत्मिक सुख से हम अटैच हो पाएंगे। हम सभी को अनकंडीशनल लव दें, केवल मेरा पुत्र ही नहीं, मेरी बहू ही नहीं, मेरे ही माता पिता नहीं, मैं सभी का आदर करूं, केवल बॉस का ही आदर ना करूं। मेरे घर में जो मेरी हेल्पर आती है, मैं उसको भी उसी भाव से रेस्पेक्ट करूं। और मुझे लगता है, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं सोचती हूँ, क्राइम होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमने रेस्पेक्ट को तवज्जो नहीं दी है, बल्कि हमने तवज्जो मटेरियल्स को दी है। और उसके कारण बहुत सारे लोग अक्यूमुलेशन के जो है वो कहना चाहिए कि गलत तरीके अपनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी के साथ अनकंडीशनल लव के साथ जिए, रेस्पेक्ट के साथ जिए, नॉन अटैचमेंट के साथ जिए, तो मैं सोचती हूँ हमारी लाइफ बहुत सुखमय होगी। चाहे थॉट्स है, बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ भी नॉन अटैचमेंट करें। कई बार हमारे इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाते हैं, वो भी हमारे दुख का कारण। नहीं, मुझे ये करना ही है, मैं ये काम करता ही हूँ, उससे अटैचमेंट भी मेरा दुख का कारण है। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, लिव विथ फुल अवेयरनेस, पूरी हम सचेतनता से जिए, तो मैं सोचती हूँ हम आगे के जीवन में बढ़ते जाएंगे। और इसकी नॉन अटैचमेंट की प्रैक्टिस के लिए हम क्या करें? हम जब ध्यान करें, तब हम सोचें कि मैं एक शुद्ध शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर, ये सारी चीजें जो मुझे दिखाई दे रही हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ मुझे इस जीवन में आत्म कल्याण के लिए मिली है, तो मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट है जितना कि मेरे आत्म कल्याण के लिए मैं काम कर सकूं। यदि मुझे आत्म कल्याण के लिए किसी का लेक्चर सुनने जाना है, कहीं जाना है, तो यस, आई नीड सम अमाउंट ऑफ मनी, ताकि मैं उन गुरु के पास जाकर के अपनी आत्म कल्याण, अपने जो नकारात्मक इमोशंस, नकारात्मक थॉट्स, नकारात्मक चीजें हैं, मैं उनसे कहीं ना कहीं मुक्त हो सकूं। गांधी जी भी, आप देखिए, नॉन अटैचमेंट के लिए कितने, कुछ भी नहीं, सब कुछ, बैरिस्टर थे विदेश में, बहुत धन अकुमुलेट कर सकते थे, लेकिन अहिंसा, नॉन अटैचमेंट, सब कुछ उन्होंने जो है छोड़ दिया अपने जीवन मूल्यों के लिए। नॉन जजमेंटल बने हम। और मनोविज्ञान में भी मेंटल हेल्थ के लिए नॉन जजमेंटल बनना बहुत जरूरी है। किसी के लिए किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं। हो सकता है वो व्यक्ति पुराने दिनों में गलत काम किया, लेकिन हम व्यक्ति के प्रति नॉन जजमेंटल हो, लेकिन ये केयरफुल रहें, यस, ये व्यक्ति गलत काम कर सकता है, इट्स ओके, आई नीड टू बी केयरफुल कि ही कैन अटैक ऑन मी फिजिकली और वॉट एवर। सो व्हाट शुड आई डू? आई मुझे उसका, व्यक्ति का तो रेस्पेक्ट करना है, लेकिन उसके कर्म का हम कह सकते हैं, कर्मों की हम कह सकते हैं कि उसके कर्म उचित नहीं है।
कर्मों के लिए हम थोड़ा कह सकते हैं। उदाहरण के लिए कि मारना पीटना, वही मारना पीटना यदि समाज में होता है तो हम कहते हैं कि ये मारना पीटना गलत है। लेकिन जब बॉर्डर पर होता है ये वही मारना पीटना, एक दूसरे को किलिंग करना, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये काम अच्छा है। सो वी कैन नॉट बी जजमेंटल ऑफ एनी एक्शन। नॉन अटैच रहे तो हम शायद ट्रू फ्रीडम को प्राप्त कर पाएंगे। और जेन फिलोसॉफी भी यही कहती है कि नॉन अटैचमेंट अलाउज अस फॉर फुल पार्टिसिपेशन इन लाइफ। हम फ्री होकर के काम कर सकते हैं। मेरे घर में अक्यूमुलेशन है तो मुझे लगता है ताला लगाया नहीं लगाया, मेरा सारा ध्यान उसी में लगा रहता है। मेरे पर्स को मुझे संभालने में मेरा ध्यान लगा रहता है। तो हम नॉन अटैचमेंट की तरफ बढ़े, प्रैक्टिस करें इसकी। जो भी हमारे सामने आता जा रहा है उसको हम एक्सेप्ट करें, और जो भी रिजल्ट मिलता जा रहा है उसको हम एक्सेप्ट करें, लेकिन कर्म करते रहें हमारी आत्मा के सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, उत्थान के लिए। इसी चीज के साथ मैं अपने लेक्चर को खत्म करना चाहती हूँ कि कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ किसी और का है। नॉन अटैचमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विथ थिंग्स ओनली, बट इट इज फॉर आवर थॉट्स। इंटरनल अटैचमेंट भी हमने कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, तभी हम अपने अ, चीजों को, सेल्फ रियलाइजेशन को हम पा सकते हैं। और अगला जो हमारा चरण आता है वो आता है ब्रह्मचर्य। किस प्रकार से इन सारे 9 जो हमने चरण स्थापित किए, उन चरणों के आधार पर हम अपने ब्रह्म में, इस संसार में जो ब्रह्म है, जो आप में, मुझ में, ओशो में, या किसी भी भगवान में जो ब्रह्म पाया है, ब्रह्म स्थापित है, उस ब्रह्म में हम कैसे लीन हो सके। तो मैं इसके लिए इनवाइट करती हूँ निहाल सर को। तो मैं आगे वो माइक जो है वो देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, friends. वेलकम सर। Welcome. Welcome to this beautiful program, beautiful session. I hope आपको इस 9 चरणों की जानकारी, 9 चरणों की जो समझ है वो हुई होगी। ये 9 चरण हमें हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है, लेकिन हमारे को तो लक्ष्य से भी अटैचमेंट छोड़ना है। जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है कि उस आकांक्षा को छोड़ना कि मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थापित हो जाऊं। ये आकांक्षा बची रहेगी तो भी हम उस स्वरूप में स्थापित नहीं हो पाएंगे। ये अगले चरण के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। कुछ उसके बारे में थोड़ी सी और समझ विकसित करते हैं कि हमारा अंतिम चरण का लक्ष्य क्या है। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, कर रहा हूँ, पीपीटी किधर रखी थी?
Just 1 second, please. Sorry, friends. So now we are on the second, 10th step, and let us quickly take the definitions of this, and then we'll go into the practice. और इससे पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, आज का जो शुरू का म्यूजिक था बहुत ही प्यारा था। वो म्यूजिक क्या हम और यूज कर पाएंगे? सर पूजा मास्टर नहीं गए हैं तो शायद ओके। नहीं हो सकता। मैं मैसेज करती हूँ अगर हो सके तो ओके, अभी सो करना है सर। अदरवाइज नहीं, अभी 10 मिनट बाद चाहिए। तो हाँ, if if you can get it by that time, it's okay. Otherwise, let's try new music on YouTube. So we'll try that also. We'll see. Okay. क्योंकि So I थोड़ा want उनको that in जाना advance पड़ में रहा देख लेते हैं. No problem. है। ओके, Let मैं us मैसेज let करती us हूँ। see. हाँ. Let us try first. I'll find something on YouTube. मैंने डिपेंडेंस रखा था, मैंने डाउनलोड करके नहीं रखा है। अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्लाइड दिख रही सर, उत्तम ब्रह्मचर्य। YouTube. ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। सो आज हम जो जिस चरण पे पहुंचे हैं उसकी छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टॉक्ड अबाउट इट, और ब्रह्मचर्य शब्द का बहुत सारे इस्तेमाल किए गए। जिस परिप्रेक्ष्य में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो परिप्रेक्ष्य है कि ब्रह्म की चर्या में रहना, समस्त विषयों का अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा, उसमें चर्या अथवा प्रवृत्ति करना। यानी जो हमारे आत्मा की नेचर है, ब्रह्म की जो स्वरूप है, उसमें चर्या करना। दैट्स ऑल। दिस इज द रियल, द बेसिक मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य, कि यू गेट एस्टेब्लिश्ड इन योर ओन बीइंग, योर ओन प्रॉपर्टी, और उसका जो भी अन्य पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अथवा लीनता होती है, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। शरीर से ब्रह्मचर्य शुभ भाव है, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है वो हमें प्राप्त करना है। हमारी जो नेचर ऑफ सोल है, जो ब्रह्म की जो प्रॉपर्टीज है, उसमें स्थित होना। हमारी नेचर ऑफ सोल में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वी हैव इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट ब्लिस। न उसका कोई आकार है, न कोई सेपरेशन है, न कोई उसकी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। इट इज अ वेरी सटल एंड इट इज परमानेंट। तो ये जो हमारे गुण हैं, इन्हों में स्थापित होना है। वी इवॉल्व इन आवर सोल इवोल्यूशन। और जब हम रैशनैलिटी को समझने लग जाते हैं, जब हम ह्यूमन सोल्स में आते हैं, और हमारा थॉट और परसेप्शन, रिफ्लेक्शंस सारे डेवलप हो जाते हैं, दिस इज व्हेन वन कैन रियलाइज हिज और हर ओन सोल। बिफोर दैट, जो इवोल्यूशन में वेजिटेबल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उनमें ये पॉसिबिलिटी नहीं। So this is the highest possibility we have. This is the greatest opportunity in our evolution, कि हम अपने सोल को रियलाइज कर सकें। हमारा जो आत्मिक प्रॉपर्टी है वो हमारे कुछ आवरणों से ढक जाती है।
हमारे माइंड, हमारे इमोशंस और हमारी बॉडीली एक्टिविटीज, हम शरीर को ही अपना मानने लग जाते हैं, या फिर हम हमारे मन और भावों के से गवर्न हो जाते हैं. सो आवर एक्सटर्नल अप्रोच इज रिलिंक्विशिंग एवरीथिंग. उसकी फीलिंग को छोड़ना, तो हम बॉडीली उस ब्रह्म स्वरूप के आवरण से बाहर आ पाएंगे. और जब हम मन और भावों के स्तर पर कर पाएंगे, उस आवरण से भी बाहर आएंगे, तब हमारी आइडेंटिटी, हमारी डिविनिटी तब हमारी प्रकट होगी. तो ये जो समझ है, इसको हमें विकसित करना है. वी हैव टू बी वन विथ एवरीवन, वन विथ नेचर. इनफैक्ट वी बिकम दैट. ऐसा घटित होने लगता है. तो इस छोटी सी डेफिनेशन के बाद में आइए हम प्रैक्टिस करते हैं. और अपनी प्रैक्टिस से पहले एक दो केवीट्स, एक दो बातें हम जो रिवाइज कर रहे हैं. हमारे प्रथम 5 चरणों में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को समझा जो हमारे व्यवहार जगत की थी. उसमें हर प्रॉपर्टी में एक्सटर्नल इम्पैक्ट और इंटरनल इम्पैक्ट होता था. हमारे मन के ऊपर भी उसका प्रभाव होता था, और हमारे बाह्य रिश्तों पर भी प्रभाव होता था. पांचों गुणों में स्थापित होने के पश्चात हम एक ऐसी स्टेज पर आ सकते थे. उन गुणों के स्थापित होने से ही हम ब्रह्म स्वरूप को महसूस कर सकते हैं. वही हमारा सत्य स्वरूप है, और उसको महसूस करने के लिए इन गुणों की समझ आवश्यक है, और उसको हमें प्रैक्टिस करना है. वी विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन आफ्टर ए व्हाइल ऑल दीज प्रॉपर्टीज अगेन. नेक्स्ट, जब हमने प्रैक्टिस किया बाय बाय फेसिंग सम सिचुएशंस आउटसाइड, कोई ऐसी स्थितियां आई जो हमें आकर्षित करती थी, उन उन स्थितियों में हमने अपने आप को रेस्ट्रेन किया और अपनी स्थिति को चेक किया. अगर हम रियली हमारे 5 गुणों में स्थापित हो गए हैं, तो हम आसानी से रेस्ट्रेन कर पाएंगे और उन बाह्य आकर्षणों से प्रभावित नहीं होंगे. दैट इज संयम, दैट इज रेस्ट्रेनमेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी कि हमें आर्टिफिशियली सिचुएशन क्रिएट करनी है. संसार में नहीं भी आ रही है, तो हम अपने आप को मजबूत करने के लिए हमने तप किया और ऐसी स्थितियों का सामना किया जो हमारे लिए कष्टदायी है, और उस स्थिति में भी हमने अपने आप को स्थिर किया. और इतना करने के बाद जब हमें लगने लगा कि ये तो कुछ भी मेरा नहीं है, इस सब को हमने छोड़ने का प्रयास किया. इस चरण तक हमारे सब एक्शंस, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, हमारे एक्शंस का परिणाम हम देख सकते हैं. एक्शंस यानी हम तभी तक डूइंग से बीइंग की प्रैक्टिस में आ रहे हैं. हम हर स्टेप पे कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्शंस ले रहे हैं, चाहे मन के स्तर पे लें, चाहे भाव के स्तर पे लें, चाहे बॉडीली स्तर पे लें. उनमें हम कुछ करके और हम वो स्थितियां प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. सो हम डूइंग से बीइंग स्टेट में आते हैं. कुछ करते हैं, उसका कुछ परिणाम होता है. हम क्षमा भाव को धारण करते हैं, हमारा मन शांत होता है. तो जो शांत होना है वो परिणाम जनक घटना है. कोई कहे कि आप मन को शांत करो, मन को शांत करो, सो करना उसमें नहीं है, करना कुछ और है. करना है क्षमा भाव को धारण करना. तो मन का शांत होना, क्रोध का विलोपित होना, उसका परिणाम जनक घटना है. उसी तरह से इन 8 चरणों में हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अभ्यास कर रहे हैं, कुछ एक्शंस ले रहे हैं, और उसका परिणाम हम समझ रहे हैं. उन परिणाम जनक स्थितियों में हम स्थापित होना चाह रहे हैं. लेकिन जो 9वां चरण है, उसमें ये स्थिति बहुत आगे बढ़ जाती है कि हम बाह्य जगत में जो वस्तुएं हैं, जो रिश्ते हैं, जो व्यक्ति है, इवन जो अच्छी परिस्थितियां हैं, अच्छा दृश्य है, कोई मन को भाने वाली कोई चीज है, उन सब चीजों को हम छोड़ने का अभ्यास करते हैं.
लेकिन अपरिग्रह तो घटित होने वाली चीज है। यह ऐसी घटना है जो हमारे भीतर घटेगी, कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। उस मेरे पने को छोड़ने की घटना घटित होने वाली है। त्याग के माध्यम से, रिनंसिएशन के माध्यम से उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। आज तो हमें उसमें स्थापित होना है। और ये स्थापित होने की स्थिति है कि हम इतना महसूस करने लग जाएं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है मैं उस सब आवरण से मुक्त होगा। उसके बाद हम ब्रह्म की चर्या में आ सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक म्यूजिक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कुछ डिफिकल्टी आई तो आई टेक योर हेल्प। तो दोस्तों, जब तक अपने आप को स्थिर कर ले, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और पूरी तरह से चेक कर लें अपने शरीर की स्थिति को। ओके, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। अपने शरीर के एक एक अंग को निहारते हुए उसे शांत होने का निर्देश दें। अपना ध्यान अपना पूरी तरह से अपनी सांसों पर ले जाएं। अ, आपकी तरफ से म्यूजिक शेयर हो सके तो देखिए। आई एम ट्राइंग बट इट्स वेरी सर ज्यादा। मैंने 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 म्यूजिक किया है मैंने, बट लेट मी ट्राई अगेन। इट्स समथिंग इज ओके सर, म्यूजिक के बिना भी कर सकेंगे सब, आगे भी किया है सबने। तो राइट अगर राइट, कोई आई अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत है तो Just, yeah, I'll म्यूजिक try last 1 minute. लेट इट बी। I'll try last 1 minute. Yeah, I understand. Yeah. So, let us continue. This is ओके दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं। I'll see what can be done. So, पुनः पुनः मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हम हमारे सभी इन गुणों में स्थापित होने के लिए, इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए अपना पूरा ध्यान अपने आप को स्थिर करने पर लगाएं। आंखें बंद, ध्यान की स्थिति में बैठने के पश्चात अपनी सांसों पर स्थिर होने का प्रयास। आती जाती हुई सांसों की दृष्टा बन जाएं और कोई विचार नहीं,
और विचार आए तो उसको कोई महत्व ना दें, उसको आने दें और चले जाने दें। हमारा प्रयास लगातार सांसों की उपस्थिति को महसूस करना, सांसा के आवागमन को महसूस करना, हमारे नासिका द्वार पर एक पहरे की भांति कण कण को महसूस करते जाना, बिना हमारी जानकारी के कोई भी सांस न भीतर जाने पाए, न बाहर आने पाए। उस संवेदनाओं को जो नासा छिद्रों पर महसूस हो रही है, उसे लगातार महसूस करते रहें। विचार करें कि मेरे जीवन में जो भी आवेश करने वाली घटनाएं हुई है, उन सभी स्थितियों में मैं अपने क्षमा भाव को धारण करता हूँ, करती हूँ। अब मुझे कुछ भी विचलित नहीं कर रहा है। कोई भी आवेग, कोई भी आवेश नहीं, सिर्फ क्षमा भाव, विनम्रता का भाव। मैं करता नहीं, मैं तो मात्र एक पात्र हूँ, एक सहज और सरल दरिया की भांति बहता हुआ, एक बहती हवा के भांति मचलता हुआ, एकदम पवित्र, शुद्ध स्वरूप। कोई आवरण नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। न कुछ और चाहिए, न कुछ छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है, न कुछ चाहना है, न कुछ पाना है। ब्रह्म को भी नहीं पाना है, ब्रह्म को पाने की भी कोई आकांक्षा नहीं। जो है, जैसा है, वही पर्याप्त है, वही संपूर्ण है, वही समग्र है। कुछ भी पाना शेष नहीं है। न कुछ छोड़ना है, न कुछ पाना है। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं,
तो एक रास्ता है। हमारा ध्यान, अगर कोई भी विचार आता है, कोई भी आकांक्षा उत्पन्न होती है, तो सांसों का सहारा ले। सांस की उपस्थिति भी धीरे धीरे स्वतः छूट जाएगी, और उसके छूट जाने की भी आकांक्षा नहीं। बस सांसों के आवागमन का तो हमें अवलंबन लेना है। उसकी नाव पर बस बैठ जाना है, स्थिर होकर, पूरी तरह से शांत होकर। जो भी घटित होना है, उसे हो जाने दें। कोई विचार नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ भी पाना नहीं, कुछ भी खोना नहीं।
आपके कुछ भाव बने होंगे। अगर आपको किंचित भी इस मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा मिली है तो मैं अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ समझूंगा। आप सबके साथ ये जो 8 दिनों में छोटी सी यात्रा करने का प्रयास किया है और आपकी उपस्थिति ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। मैं आप सबका कृतज्ञ, आपकी कृतज्ञता में ज्ञापित करता हूँ। और सर आज के ये भी सत्र थोड़ा थोड़ा यश लो फिर भी जाए। यही समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। आशा रखता हूँ यस, बहुत ही बढ़िया। तो मित्रों, आज के सत्र को समाप्त करने की मैं अनुमति चाहता हूँ। मेरा विनम्र सा आग्रह है कि आप जो भी आपके रिफ्लेक्शंस हो उन्हें चैट में लिख सकते हैं या जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे को व्यक्तिगत शेयर करना चाहें तो आपका स्वागत है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको पहले भी दिया है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। आज हम उचित होगा कि चर्चा ना करें, और आपका मन हो तो आप थोड़ी सी देर इसमें और भी बैठ सकते हैं। आत्मवंदन, बहुत बहुत आभार। यस सर, अभी कंक्लूड करें सर सेशन? आज शेयरिंग नहीं है, ओके। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर आपने जर्नी करवाई हमको, हम सबको। I urge, let us not discuss anything right today, ओके, and थैंक यू सर, थैंक यू। if you can continue for some time, you can practice any other day, but you can briefly record in your chat box or anything if you like. By discussion, we loosen the impact. इसलिए हम अंतिम दिन ये निवेदन करते हैं कि अभी किसी भी विचारों व्यक्ति में वापस विचारों से नजदीक ना आए, यस, थोड़ी ठीक देर है। और भाव में बने रहें। हम कभी और मौका लगेगा तो इसकी सार संक्षेपण पे चर्चा कर पाएंगे। जी जरूर आज सर। मैं अनुमति चाहता हूँ इस सत्र को छोड़ने की। बहुत बहुत आभार, थैंक्स, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल मास्टर्स, निहाल सर जी, थैंक यू मैम।